अच्छा जी, देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। ये जो टॉपिक है ना 7.5 का, ये कहलाता है एंगल बिटवीन द लाइंस। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन लाइंस। अच्छा, एंगल बिटवीन लाइंस हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन L1 है या ये लाइन L2 है और ये लाइन L1 है। अगर लाइन L1 आपको गिवन है, लाइन L1 का स्लोप है m1, और अगर आपको लाइन L2 गिवन है और उसका स्लोप है m2, आप एंगल निकालना चाहते हैं लाइन L1 से L2 की तरफ, यह एंगल आप निकालना चाहते हैं। इस एंगल को आप कहते हैं थीटा। तो इस एंगल निकालने को पढ़ते हैं ऐसे, इसको पढ़ा ऐसे आता है, एंगल फ्रॉम लाइन L1 विथ स्लोप m1, फिर हम पढ़ते हैं इसको टू द लाइन L2 विथ स्लोप m2। भाई इसमें जो पहली लाइन है इसका स्लोप m1 है, और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप क्या है, m2 है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। वो बराबर होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये आपका फॉर्मूला किसका होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा का। अच्छा, हमेशा याद रखना टू दी लाइन वाले स्लोप को फ्रॉम दी लाइन वाले स्लोप से माइनस करेंगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ये जो लाइन L2 है इसका स्लोप m2 है। तो जहाँ पे डायरेक्शन है उस लाइन के स्लोप को जहाँ से आपका एंगल स्टार्ट हो रहा है उससे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए अब जैसे कि आपके पास, अगर आप 7.5 का ही क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 1 पे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सबसे पहले तो आप एक ग्राफ बना लेंगे, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन L1 है और एक लाइन है L2, ये इस तरीके से बनी है। दोनों लाइनें ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, सही है। अब दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करने का मतलब, देखो ये लाइन L1 है, इसके अंदर एक पॉइंट गिवन है, लाइन L1 पास होके जा रही है एक पॉइंट से। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपको है गिवन वो है 2,3, और फिर है लाइन L2। भाई इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको आप बोलेंगे B, जो बराबर होगा -3,6 के। आपको असल पे जो एंगल निकालना है वो ये एंगल आप निकालना चाहते हैं, सही है। तो आप क्या करेंगे, स्लोप चाहिए आपको, तो आप ये लिखेंगे लेट m1 be the slope of line L1 and m2 be the slope of line m2। अब आप लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला टेंजेंट थीटा, जो बराबर किसके होगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अच्छा, लेकिन हमें ना m2 पता है ना m1 पता है, तो इसको अभी आप इक्वेशन 1 कह लें। आप पहले m1 निकाल लें, तो यहाँ पे लिख दें फॉर m1
कॉलम बना के यहाँ लिख दें फॉर M2। तो आप लिखेंगे यूजिंग स्लो फॉर्मूला। स्लो फॉर्मूला क्या याद है? स्लो फॉर्मूला क्या होता था? दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हो ओरिजिन पे? स्लो फॉर्मूला बताओ क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन, भाई एक तो आपको पॉइंट गिवन है वो है ओरिजिन, जो किसके बराबर है 0,0 को, और एक पॉइंट क्या है पहली वाली लाइन पे 2,3। इसको आप क्या बोलेंगे? x1 y1, इसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ से अगर मैं m1 निकालता हूँ तो 3 माइनस 0, तो m1 कितना आ जाएगा? सेम तरीके से मैं लिखूंगा यूजिंग M2 के लिए भी कि भाई M2 बराबर है अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट गिवन है जो कि है ओरिजिन 0,0, और एक पॉइंट गिवन है b माइनस 3,6। अब आपने यहाँ लिखना है 6 माइनस 0, और यहाँ आप लिखेंगे माइनस 3 माइनस 0, तो M2 बन जाएगा माइनस का 2। अब आप एक लास्ट काम करेंगे, वो ये करेंगे कि भाई पुट करा देंगे M1 M2 को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 पे, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ लिखूँगा टेंजेंट थीटा, M2 की जगह लिख देंगे माइनस का 2, M1 की जगह लिख देंगे 3/2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस M1 इज़ 3/2, M2 इज़ माइनस का 2, तो टेंजेंट थीटा विल बिकम, यहाँ क्या आएगा माइनस 7/2, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, अब 1 यहाँ बच जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3। अब टेंजेंट थीटा जो है भाई माइनस 7/2 रहेगा, वैसे ही डिवाइड करेंगे आप इसको माइनस के 2 से, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, तो जब आप इसको मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो टेन थीटा का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा 7/4। ये टेन थीटा का आंसर आ गया। अब आप निकाल लेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 7/4। अब इसको कैलकुलेटर में आप चाहे पुट कर दें, क्या आ रहा है आंसर बताएं? 60.25। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब इसी के आगे आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपसे एंगल ही पूछा जा रहा है। आपको आप पहले लिख लें कंसीडर लेट M1 विद द स्लोप ऑफ लाइन L1, let M1 be the slope of line L1 and M2 be the slope of line M2. अब हम लिखेंगे फॉर एंगल, या पहले क्या करो, पहले स्लोप निकाल लो ना, ये कर लो। तो पहले वाली लाइन में कंसीडर करता हूँ, कंसीडर लाइन L1, L1 क्या है 4x। अच्छा, जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये होता है फॉर्मूला। सही है, याद कर लो इसको। जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। पॉइंट नहीं है ना, लाइन की इक्वेशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बताओ? 4 है, कोफिशिएंट ऑफ y -3, तो m1 कितना आ जाएगा?
सही है। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कंसीडर लाइन L2। अब लाइन L2 है क्या, 2x + 5y = 4। अब आप अगेन यहाँ पे M2 निकालने के लिए सेम काम करेंगे, आप लिखेंगे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो मुझे बताएं कोफिशिएंट ऑफ x है कितना, 2 है। भाई एंगल आपने कैलकुलेट करना है। टेंजेंट थीटा का आप फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 और 20 -26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 - 8/15। 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल। तो टेंजेंट थीटा विल बिकम -26/7। ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 26/7, कैलकुलेटर से निकालो, -3 पॉइंट कितना आ रहा है, 3 पॉइंट नहीं, सिर्फ 26/7 क्या आ रहा है, 26/7 लिखो, क्या आ रहा है, 3 पॉइंट। अब चाहो तो इसका एंगल भी लिख देना, सही है, जो भी आ जाए। ठीक है, कितना आ रहा है मेरा एंगल बताओ, डिग्री में बताओ कितना आ रहा है, 7 माइनस में आ रहा होगा, -74 ठीक है भाई, समझ आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। बुक में असल में जो आंसर लिखा हुआ है वो tan इनवर्स -3.79 है, तो मैंने इसकी वजह से इस तरीके से लिखवाया। अच्छा, एक और बात जो है, अपना एक्यूट एंगल सुनो। अब एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, अगर हमारे पास दो लाइन होती है ना, तो उसमें दो एंगल बन रहे होते हैं। भाई ये लाइन है, सही है, तो लाइन पे बनते हैं दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। भाई यहाँ पे ये लाइन L2 है, ये लाइन L1 है, एक एंगल ये बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये बन रहा है 50 डिग्री, ये भी क्या बन रहा होगा, ये एक्यूट एंगल है, लेकिन ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 180 में से माइनस करके निकलेगा 120 डिग्री, ये भी क्या होगा, यानी कि देखो एक ही एंगल ना दो तरीके से बन सकते हैं। लाइन L1 से L2 एंटी क्लॉकवाइज, लाइन L1 से L2 क्लॉकवाइज। तो आप ना जब भी एंगल निकालते हैं तो एक्यूट एंगल के लिए क्या करते हैं, एक्यूट एंगल के लिए, फॉर एक्यूट एंगल याद रखना ये बात, tan थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। tan थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव एंगल नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आंसर आएगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि अपने फॉर्मूले में नेगेटिव ना लेकर आए, पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही रखें। मैं सवाल बताता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, भाई लाइन L1 आपको गिवन है जो बराबर है y इक्वल टू 3x+1 के, लाइन L2 आपको गिवन है जो किसके बराबर है बताएं, y इक्वल टू -4x+3। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ। अब असल में चाहे तो आप ना x और y को एक जगह करके वो जो मैंने पिछली दफ़ा फॉर्मूला बताया था वो लिख लें आप, और पहले वही लिख दिएगा लेट m1, वही वाली वर्डिंग, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन m2। अब देखो यहाँ तुम इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू m1x+b से, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हुई है अगर आपको याद हो, तो y इंटरसेप्ट में x का कोफिशिएंट m1 कहलाता है, देयरफॉर m1 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और m2 का आंसर क्या आ जाएगा, -4। अब ना यहाँ पे आपने एंगल लिखना है फॉर थीटा, यानी कि फॉर एंगल। अब आप लिखेंगे यूजिंग, अब आप यूज़ करें फॉर्मूला, अच्छा इसके अंदर एक और काम है, एक्यूट एंगल के लिए ना क्या करना है, काम करना आपके बुक में ये हुआ है कि यहाँ ना प्लस माइनस यूज़ कर लेना। भाई अगर आपका आंसर माइनस आता है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। ये एक्यूट एंगल के लिए सवाल पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एक्यूट एंगल। अगर एंगल बोला जाए तो आप m2 - m1 लिखें, चाहे आपका जवाब पॉजिटिव आए नेगेटिव आए परेशान ना हो, लेकिन जब ऑप्टिव मतलब एक्यूट की बात हो तो आप प्लस माइनस लिखें। अब देखिए m2 का आंसर -4 है, m1 का आंसर है 3, फिर आपने 1 + m1 है 3, यहाँ आप लिख देंगे -4, भाई ये हो जाएगा प्लस माइनस का 7 और 1 - 12 कितना होता है, -11 से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टेंजेंट थीटा विल बिकम +-7/11। अब आप लिखें सिंस आप क्योंकि एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो एयरफॉर हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। फिर आप लिख देंगे थीटा इक्वल टू tan−1 7/11, किसके इक्वल है, तो ये देखो एक्यूट आ रहा है 90 से छोटा आ रहा है 32.47 हो गया सवाल को। तो भाई ये काम आप लोगों ने करना है एक्यूट एंगल निकालने के लिए, एक सिंपल सा काम कर सकते हो।